call is now being recorded. ओके बच्चा, तो हम स्टार्ट करेंगे। आप सबको पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्या है, संख्या पद्धति है। हम इसमें संख्याओं के बारे में जानते हैं कि कितनी तरह की संख्याएं होती हैं और उन पर क्या क्या संक्रियाएं की जा सकती हैं। ओके बच्चे, तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, नंबर लाइन या फिर संख्या रेखा पढ़ी थी। नंबर लाइन या संख्या रेखा क्या होती है बच्चा, जब हम किसी भी लाइन पर संख्याओं को निरूपित करते हैं, संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, ऐसी लाइन को हम संख्या रेखा कहते हैं। ओके बच्चे, संख्या रेखा पर हमारी ऋणात्मक संख्याओं को भी प्रदर्शित किया जा सकता है, धनात्मक संख्याओं को भी प्रदर्शित किया जा सकता है और जीरो को भी प्रदर्शित किया जा सकता है। कि तीनों तरह की जो संख्याएं होती हैं वो आपकी किस पे करी जा सकती हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती है। अगर हम देखें राइट साइड तरफ, दाईं तरफ, तो आपकी कैसी संख्याएं आती हैं, जीरो के दाईं तरफ हमेशा धनात्मक संख्याएं आती हैं और जीरो के लेफ्ट साइड तरफ या फिर बाईं तरफ हमेशा कैसी संख्याएं आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। ओके बच्चे, जो धनात्मक संख्या है वो कहाँ आती है, जीरो के राइट साइड में आती हैं या जीरो के दाईं तरफ आती हैं। ठीक है, और बाईं तरफ जो संख्याएं आती हैं वो हमेशा कैसे आती हैं, वो हमेशा ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। और हर जब हम संख्या रेखा पर संख्याएं देखते हैं बच्चा, तो ये एक क्रम में होती हैं, बढ़ते हुए क्रम में होती हैं। जैसे जैसे हम राइट साइड तरफ जाएंगे, दाईं तरफ जाएंगे, संख्याएं हमेशा पिछली वाली से बड़ी मिलेगी। कितने यूनिट, एक यूनिट। जैसे तीन दो से एक यूनिट बड़ी है, चार तीन से एक यूनिट बड़ी है, सेम ऐसे ही -4 -3 से क्या है, छोटी है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम कहाँ जा रहे हैं, हम दाईं तरफ जा रहे हैं, राइट साइड तरफ जा रहे हैं, हमें पिछली वाली संख्या से बड़ी संख्या देखने को मिलती है। फिर इसके अंत में हमने आपको बताया था कि हम कैसे दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, दूरी निकालने के लिए पहला तरीका बताया था कि हम अंतर निकालते हैं और दूसरा तरीका बताया था हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें क्या निकालना है, 1 और 4 के बीच की दूरी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, या तो 4 में से 1 को घटा देंगे, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, गिन भी सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 कदम लगेगा हमें या 3 मात्रक दूरी लगेगी चलने में, तो हम गिन के भी इसे निकाल सकते हैं। ओके बच्चा, चल इसके बाद हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो संख्या रेखा होती है, इस पर जो आपकी संख्याएं प्रदर्शित की जाती हैं वो आपकी कैसी संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्योंकि बच्चे यहाँ पर ऋणात्मक धनात्मक जीरो सारी आ रही हैं, तो हम क्या कहेंगे कि पूर्णांक संख्याओं को हम निरूपित कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ तक समझ आया? फिर हम रिकॉल क्वेश्चन करें। यस मैम। ओके बच्चे, तो पोल में क्वेश्चन करते हैं हम, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मैम। ओके चलो, क्वेश्चन क्या है, जो दी गई संख्या रेखा है इसमें एक किन दो संख्याओं के बीच आता है, ये आपको बताना है। मैं पोल ऑन कर देती हूँ जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच में आता है। ओके बच्चे, ओके बच्चे, अभी भी एक बच्चा है जिसने आंसर नहीं किया। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। जी मैंने तो कर दिया है। ओके बच्चा, आपने कर दिया। मैं
उससे कह रही हूँ जिसने नहीं किया अभी तक। बच्चे जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं करा है, हम 5 तक काउंट कर रहे हैं, जल्दी से आंसर कर दो। क्वेश्चन क्या है कि दी गई संख्या रेखा पर एक किन दो संख्याओं के बीच आता है। ओके, चलो बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। 5, 4। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया जल्दी से कर दो। 3, 2 और 1। बच्चे जिसके पास पोल नहीं खुलता वो आप मैसेज में आंसर कर सकते हो। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड। कि हमने क्या पूछा था कि एक किन दो संख्याओं में आता, तो जीरो के बाद क्या आता है, एक। एक किन दो संख्याओं के बीच आ रहा है, 0 और 2 के, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक के संख्या रेखा पर जो एक है वो 0 और 2 में के बीच में स्थित है। ओके बच्चे, ऐसे आंसर नहीं करना है। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे जो हमारा लास्ट रह गया था, फिर हम भिन्न पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलो क्वेश्चन क्या है, दी गई संख्या रेखा पर 3 किन दो संख्याओं के बीच आता है। तो मैं ये पोल ऑन कर रही हूँ, सबको आंसर करना है बच्चा, और आंसर करने के बाद अपना हैंड रेस कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा किसने आंसर कर दिया। ओके ओके ओके। बच्चा जिसे आंसर नहीं किया जल्दी से कर दो। मैम जी मैंने तो कर दिया है। ओके बच्चे आपने कर दिया है, जिसने नहीं किया है वो कर दो। जी कॉल नहीं खुल रही। मैसेज वो नहीं आ रहा, नहीं मैसेज नहीं खुल रहा होगा बच्चा, वहां पे देखो जो पोल में आता है आंसर, पोल भी नहीं खुल रहा आपका। बच्चे अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं दिया, जल्दी से करो। बच्चे जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से कर दो। ऐसा कोई बच्चा है जिसके पास मैसेज ही नहीं खुल रहा हो। आपने कर दिया, अच्छी बात है बच्चे। जिसने नहीं किया मैं उससे कह रही हूँ। चलो मैं थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। ऐसा कोई बच्चा पोल नहीं आ रहा हो जिसके पास। यस मैम। अच्छा ओके, आप अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा देना। ओके चलो फिर मैं पोल बंद कर रही हूँ बच्चा। अभी भी एक बच्चा है आपके अलावा जिसने आंसर नहीं किया बच्चा, मैं 5 सेकंड दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे आपके पास कैमरा नहीं ऑन हो रहा है तो आप अपना, सॉरी पोल नहीं आ रहा है तो आप अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो।
या फिर आप मैसेज में भी आंसर कर सकते हो। चलो बच्चे, हाँ ये आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्या पूछा गया था कि 3 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? तो आपको देखो 3 कहाँ आएगा? 2 और 4 के बीच में। तो आंसर क्या है? बी। ओके बच्चे, तो बच्चा संख्या रेखा में कोई दिक्कत है? संख्या रेखा किसी को पूछना है? नो मैम। ओके, तो संख्या रेखा हमारा ओके बच्चे पूरा हो गया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? भिन्न पढ़ेंगे, फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके पास एक रोटी है, ठीक है, इसको हमें 2 हिस्से में बांटना है। क्या करना है? 2 हिस्से में बांटना है। तो क्या करेंगे हम? हमें बराबर हिस्से में बांटना है, ऐसा नहीं कि इधर से तोड़ दो तो हो गए, नहीं। हमें क्या करना है? 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। जैसे आप कह सकते हो एक रोटी है, हमें क्या करना है? 2 भाई आधा आधा तोड़ देंगे जी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको आधा कर देंगे। अब बात आती है कि जो आधा है उसका क्या मतलब है? ठीक है, तो जब हम इस रोटी को क्या करेंगे? 2 हिस्से में बांटेंगे, तो आप क्या कहोगे कि इन दोनों को आधा आधा हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हाफ या फिर आधे का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। अब ये पूरी रोटी क्या थी? एक थी। एक के हमने कितने हिस्से करे? 2 करे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये उन 2 हिस्सों में से एक हिस्सा है, और ये आपका क्या है? ये भी उन 2 हिस्सों में से एक हिस्सा है। ओके, जब हम उनको आधा आधा कर देंगे तो हम क्या कहेंगे? आधी बची है। और आधा हम लिखते कैसे है बच्चा? आधा लिखते हैं हम 1/2। ठीक है, 1/2। इसका मतलब क्या होता है बच्चा? कि एक वो 2 पार्ट में से इधर देखो हमने क्या किया? उसको तोड़ दिया, तो कितने भाग हो गए इसके? 1 भाग ये हो गया, 1 भाग ये हो गया। तो अगर ये पूरा देखें तो पूरा कितने भाग है बच्चे? 2 भाग है, 1 और 1। तो कुल देखें तो कितने भाग है बच्चा? 2 भाग हैं एक रोटी के। और एक आधा हिस्सा हमारा क्या होता है? 1 भाग होता है 2 भागों में से। ओके, तो जहां भी आपके इस तरह की चीजें लिखी होती हैं, ये क्या दर्शाता है कि टोटल 2 भाग थे, कुल 2 भाग थे, जिसमें से 1 भाग ये है। ओके, जैसे अगर मैं लिख रही हूँ 1/4, तो इसका क्या मतलब है कि कुल मिला के 4 भाग होंगे, जिसमें से 1 हम ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम क्या करें बच्चे? इस रोटी को और भी क्या कर दें? बांट दें। ठीक है, उससे पहले देखते हैं बच्चा आधा क्या होता है। तो बच्चे जब हम क्या करते हैं? पूरी चीज को, कोई भी एक पूरी चीज हो, चाहे इस तरह से हो, या आपके पास बिस्किट है, ठीक है, या फिर आपके पास चॉकलेट है, कोई भी एक पूरी चीज हो, अगर हम उन्हें 2 बराबर हिस्से में बांट रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि 1 भाग उसका आधा है। क्योंकि आधे बचा रहेगा ना बच्चे, दोनों को अलग अलग कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा? पहले पूरा था, हमने उसको 2 भाग में बांट दिया, तो ये कैसे हो जाता है? आधा आधा हो जाता है। ठीक, कोई भी वस्तु हो सकती है, वो रोटी हो सकती है, मतलब गोल हो सकती है, वर्गाकार हो सकती है, आयताकार हो सकती है, कोई भी किसी भी तरह की चीज हो, जब हम उसके पूरे भाग को, ठीक है, पूरे भाग को 2 भागों में क्या करते हैं? काट देते हैं या बांट देते हैं, तो एक हिस्सा उसका क्या कहलाता है? आधा कहलाता है। कोई भी एक हिस्सा, ये भी आधा है और ये भी आधा है, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ओके बच्चे, तो आधा किसी भी चीज का जो, अब अगर हम उन्हें 2 बराबर भागों में बांटे, तो एक भाग को हम आधा कहते हैं। ओके बच्चे, चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? आधा समझ आया क्या होता है बच्चा? नो मैम। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चे। ये आपका क्या है बच्चा? पूरा है, पूरा है ना बच्चा? ये पूरा है। हमने इसे क्या किया? इसको 20 से काट। आधा काट दिया जी। हाँ बच्चा, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? इसको 2 बराबर हिस्सों में काट देंगे, तो हम क्या कहेंगे? ये वाला भाग कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से हो गए, तो कुल 2 हिस्से है, 2 हिस्से में से एक हिस्सा ये है, तो हम क्या करेंगे? एक हिस्सा 2 में से ये है, और 1/2। भाग बचे म्यूट कर लो।
ऐसे ही जो 2 हिस्से हुए हैं उसमें से एक हिस्सा ये है, तो ये क्या हो गया, आधा आधा हो गया। बच्चा 1/3 क्यों लिख रहे हो, मतलब 1/3 नहीं हुआ अभी। अब यहाँ देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये और इसमें क्या संबंध है, ठीक है, तो आप ऐसे क्या कहोगे कि हमने इसे भी क्या करा, 20 से काट दिया। अब 20 से तो काटने के बाद 2 हिस्से हुए, एक ये एक ये, तो कुल आपके कितने हिस्से हो गए बच्चा, 2 हिस्से हो गए। 2 में से आपका ये वाला हिस्सा कौन सा है, एक है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये हिस्सा जो है वो 2 में से एक है। नीचे आपका क्या आता है, कुल हिस्से आते हैं, और ऊपर वो हिस्सा आता है जिसे हम ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये वो हिस्सा है जिसको हम ले रहे हैं, और ये आपके 2 जो हैं वो हिस्सा है जो कुल है या फिर टोटल इसके पूरे के हिस्से हैं। सेम बच्चा ये वाला देखो, इसको भी हमने क्या किया है, इससे ये बनाने के लिए इसको 2 भागों में काट दिया, तो एक भाग ये हो गया बच्चा, एक भाग ये हो गया, ठीक, तो ये कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने सिर्फ एक भाग लिया है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 भागों में से एक भाग ये हमने लिया। तो बच्चे आपने देखा कि बहुत सारे अलग अलग वस्तुओं को जब भी हम 20 से 2 बराबर भागों में काटते हैं तो वो हमेशा क्या बचता है, आधा बचता, ठीक है। तो किसी भी वस्तु में किसी भी तरह की हो, वो आयताकार हो, गोलाकार हो, ठीक है, और या फिर वर्गाकार हो, ये सारी वस्तुएं ही हम क्या करेंगे, जब भी तोड़ेंगे 2 बराबर हिस्सों में, वो आधी ही बचेगी, और उसे लिखने का एक ही तरीका होता है कि ऊपर जो भाग हम ले रहे हैं और नीचे कुल कितने भाग हैं, इस तरह लिखेंगे। चलो बच्चे आगे देखेंगे। मान लो अभी आपके 2 भाई थे जिसमें रोटी को बांटना था। अब क्या करें, इन दोनों भाइयों के एक एक दोस्त आ गए, तो कुल कितने लोग हो गए, जल्दी बताओ, कुल कितने लोग हुए, 2 भाई 4। थे। हाँ बच्चा मैसेज करना, अभी डाउट पूछ सकते हो ऑन करके, ठीक है। तो आपका क्या है बच्चा कि अब कितने लोग हो गए, 2 भाई और 2 उनके दोस्त, तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चे, 4 लोगों में जो रोटी है वो बराबर बांटनी है। तो हम सबसे पहले हमने क्या किया था, 2 को हमने कैसे बांटा था, इसको काट दिया था, ठीक है। अब 2 भाइयों में बांटने के लिए हमने क्या किया, उसको 20 से काट दिया था। अब बात आती है, या कह लो कि इसको हमने मोड़ दिया था, मोड़ मतलब समझ, तो ऐसे लिया और ऐसे कर दिया, क्योंकि बराबर बराबर ऐसे ही करते हैं ना, जब हम पेपर फाड़ते हैं तो बराबर काटने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मोड़ देते हैं, लाइन बना लेते हैं। तो ये आपका क्या है, ये 2 बराबर भागों में मोड़ दिया। फिर हम क्या करेंगे बच्चे, अब हमें 2 और पार्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले आधा आधा काट लो, फिर अब ये जो भाग बचे हैं इनको भी यहाँ से बराबर मोड़ मोड़ के देंगे। काट लो। बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही, ठीक है, तो आपका क्या है, अब हम इसको फिर से मोड़ देंगे, ठीक। तो ये वाली लाइन आई, यहाँ से आप क्या कर दोगे, इनको काट दोगे, तो आपके कितने हिस्से हो गए, 4 हिस्से हो गए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अब मैं आपसे कह रही हूँ हर एक को कितना मिलेगा, तो एक को तो एक ही भाग मिलेगा, कुल कितने भाग है, 4 भाग है। यहाँ पर आता है कि आपको कितना मिलेगा या एक इंसान को कितना मिलेगा, यहाँ पर क्या आएगा, कुल कितने भाग हुए, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, 1/4 भाग सबको मिलेगा, ठीक है, जिसको हम 1/4 भी बोलते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो सबको कितना मिलेगा, 1/4। इसका भी वही मतलब होता है कि 1/4 में से, ठीक है, 1/4 का क्या मतलब है, 1/4 में से। इतना समझ आया बच्चा, यस मैम। ठीक है बच्चा। तो बच्चा हम अभी क्या पढ़ रहे थे, अभी हमने आपको बांटना बताया, अब इसका नाम क्या होता है, भिन्न। इसको हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं या फिर फ्रैक्शन कहते हैं। जब हम किसी संपूर्ण वस्तुओं को बराबर बराबर अलग अलग लोगों में बांटते हैं तो हमें भिन्न का प्रयोग करना पड़ता है। या आप ऐसे कह सकते हो कि जब हम एक चीजों को, 1/3 कहाँ से आगे बच्चा, एक चीज को बराबर बराबर कई लोगों में बांट रहे हैं तो आपका क्या होता है, तो जिस पोर्शन में जितना भाग उन्हें मिलेगा
वो भाग हमेशा किस तरह में होगा, वो भिन्न की तरह की संख्याओं में होगा। ओके, अगर हम एक ही चीज को बराबर बराबर बांट रहे हैं तो जितना भाग तुम्हें मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, वो भिन्न की संख्या में मिलेगा। पूर्ण संख्या में तो मिल नहीं सकता क्योंकि एक ही है। ठीक है, तो आपका क्या है, क्योंकि एक के ही भाग हो रहे हैं तो वो किस में मिलेगा, आपको भिन्न के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो अब बात आती है, क्या किसी चीज को बांटना ही भिन्न कहलाता है? बच्चा, एक्चुअली में बांटना भिन्न नहीं कहलाता है, लेकिन जब हम बांटते हैं तो जहां हमें चीजें मिलती हैं, संख्या हमें जो प्राप्त हुई है उसको हम भिन्न कहते हैं। ठीक, बांटने को भिन्न नहीं कहते। बांटने के बाद जो हर एक पर्सन को क्या मिली है, संख्या मिली है, वो आपका क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। ठीक है, अब इस चीजों का उपयोग हम दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे अगर हम जाएंगे दुकान पे, शॉपकीपर से कहेंगे कि हमें आधा किलो क्या कर दो, सेव कर दो, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो क्या करे, 1 किलो का आधा हमें दे दे। ठीक है, क्या 1 किलो का आधा भाग हमें दे दे। नहीं, ग्राम में नहीं जा रहे बच्चे, उतने दूर नहीं जाना अभी हमें। ठीक, हम सिर्फ मतलब समझा रहे हैं, ये आधे का क्या मतलब होता है। ये सारी चीजें हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये जो छोटे छोटे शब्द हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो आप क्या कहते हो, आधा किलो सेब दे दो, इसका क्या मतलब है, 1 किलो का जो आधा भाग है वो आपको दे दो, या 1/2 किलोग्राम आपको दे दो। ठीक है, दूसरा आप यूज करते हैं कि देखो पानी जो है वो ग्लास में कितना है, 2/3 है। इसका क्या मतलब है कि अगर बच्चे ग्लास को हम 3 बराबर भागों में बांट दें तो 2 भाग जो है उसमें पानी है और 1 भाग में नहीं है। ठीक है, तो टोटल कितने भाग होगा बच्चे, 3 भाग, जिसमें से पानी कितने भाग में है, 2 भाग में। तो आपका क्या हो जाता है बच्चा, 2/3 पानी का मतलब है कि अगर पूरा ग्लास तीन तीन भागों में बांटा जा रहा है तो 2 में आपका क्या बना है, पानी भरा है। सेम बच्चा, 1/4 का क्या मतलब है, 1/4 का मतलब है कि रोटी के 4 भागों में से 1 हमने लिया है। ओके बच्चा, आपस में नहीं पता आपस में बात नहीं करनी। ठीक है, तो 1/4 का क्या मतलब होता है बच्चा, 1/4 में से। देखो इस रोटी का यहाँ पर एक और भाग होगा और यहाँ पर भी एक और भाग होगा और यहाँ पर भी एक और भाग होगा, तो 4 भाग हो गए ना। यहाँ पर सिर्फ एक ही दिया गया तो हम इसे क्या कहेंगे, 1/4 रोटी। ठीक है बच्चा, तो हमारा क्या है, जब हम भिन्न की परिभाषा बताते हैं बच्चे, तो भिन्न को आप किस फॉर्म में लिखते हो, इस तरह के फॉर्म में लिखते हो कि ऊपर एक संख्या रहेगी और नीचे एक संख्या रहेगी। ठीक है, जिसको आप क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को पूर्ण संख्या के भाग के रूप में निरूपित करते हैं। ठीक है, जैसे 1 को हमने 4 भाग में क्या कर दिया, बांट दिया। ठीक, 3 को हमने मतलब 1 को हमने 3 भाग में बांट दिया। देखो यहाँ पर एक गिलास था ना जिसको हमने 3 भाग में बांट के बताया कि 2 भाग में पानी भरा हुआ है। तो बच्चे, जब हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या को हम PYQ के फॉर्म में लेते हैं या इस तरह के फॉर्म में लेते हैं, ऐसी रोटी कहाँ होती है, घर में ठीक है, तो आपका क्या है, इस तरह के फॉर्म में लेते हैं। तो इसका क्या है बच्चे, हमने इसका मतलब क्या होता है कि एक पूर्ण संख्या को या एक पूरी चीज को हमने अलग अलग भागों में बांटा है। ठीक है, चलो बच्चे आगे देखेंगे। बच्चे, ये आपका, अगर हम जो भाग हम ले रहे हैं जिसमें हमने बांटा है, तो हम एक भाग भी ले यस सकते हैं मैम। और भागों का समूह भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो हमने 4 भागों में बांटा था जिसमें से हमने 1 भाग लिया था। यहाँ पे देखो हमने 3 भागों में बांटा था जिसमें से हमने 2 भाग लिया था। तो कभी कभी हम जो पूर्ण वस्तुएं होंगी उनको जब हम बांटेंगे तो उनको हम क्या ले सकते हैं, 1 भाग भी ले सकते हैं और 1 से ज्यादा भागों का समूह भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ तक समझ आया? यस मैम। चलो बच्चे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ ये जो फॉर्म होता है ना बच्चा, कि ऊपर भी संख्या और बटे में भी संख्या है, इस फॉर्म को ही इस नंबर की तरह कोई हम भिन्न कहते हैं। मतलब हम आपको बता देते हैं कि अगर हम क्या कर रहे हैं, 6 भाग कर रहे हैं,
ठीक है। तो 6 में से 5 हम ले रहे हैं। ठीक है, मान लो ग्लास का एग्जांपल लेती हूँ मैं आपको कि ग्लास को हमने कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में बांटा है अलग अलग। ठीक है, ये 6 भाग हो गए। अब यहाँ पर 5/6 का अगर मैं बोलूं कि ग्लास में 5/6 पानी भरा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि ये 5 भाग जो है यहाँ तक पानी है। ठीक, टोटल 6 भाग है, ये कुल भाग है, और जहां पर पानी भरा है वो आपके 5 भाग है। ओके बच्चे, जैसे 1/2 तो हमने बता दिया, 1/2 तो बता दिया कि 2 भाग में बांटा और 1 भाग में आपने ले लिया। ठीक, 3/4 का क्या मतलब होता है बच्चा कि अगर हमारे पास आपकी क्या है, रोटी का ही एग्जांपल ले लेते हैं हम कि हमने क्या किया, रोटी को, बच्चा कुछ पूछना है, हैंड रेज करो, 4 भागों में बांटा, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। तो हमने क्या किया, अगर 3 भाग ले लिए 4 में से, तो आपका क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक, ये क्या दर्शाता है कि 4 भागों में से 3 हमने ले लिया, या रोटी है तो खा भी लिया, ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखो 7/6, इसका क्या मतलब है। ठीक, तो ये अलग तरह की पेन होती है जो हम आपको टाइप में पढ़ाएंगे। इसका क्या मतलब है कि आपने ये तो पूरा ले लिया, ये तो 6 भाग ले लिए, इसके अलावा अगर एक और ग्लास है जिसके 6 भाग हैं, तो इसमें से भी हमने एक ले लिया। ठीक, यहाँ पर आपका क्या है कि यहाँ पर 2 ग्लास थे, तो 1 ग्लास पानी हमने पूरा ले लिया, 6 भाग ले लिया। ठीक है, और इस दूसरे ग्लास में से हमने क्या किया, आपका एक और भाग ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 एक साथ, और इसमें कुल कितने हुए, 6 हुए, तो ये 6/7 हो जाता है। इस चीज को हम आगे अच्छे से बताएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए, बाकी सब समझ आ गया, ये सब समझ आ गया, इनका मतलब समझ आ गया कि भिन्न किस भाग में होती है, ये समझ आ गया। और बच्चा एक चीज और याद रखना, जब हम भिन्न लेते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़े कि ये कट के पूर्ण संख्या ना बन रहा हो। जैसे अगर हम लें 2/2, तो ये कट जाएगा ना, एक आ गया, तो ये फिर आपकी भिन्न नहीं रहेगी। ठीक है, हमें क्या लेना है, उसमें से भाग लेना है, पूरा नहीं लेना है। इतनी बात समझ आए बच्चा कि जब हम क्या करें, 4/8 लिख रहे हैं, ठीक, तो इसका क्या मतलब है, 1/2। ठीक, ये तो भिन्न है, लेकिन हम क्या लें, अगर 8/8 लें तो ये कट के एक बन जाएगा, जिसका मतलब क्या है, पूर्ण। ठीक है, एक पूरी चीज, तो पूरी चीज तो कभी भी हो ही नहीं सकती ना भिन्न। ठीक है, क्योंकि भिन्न का मतलब होता है पूरी चीज का भाग। ठीक है, ना कि पूरी चीज। नहीं समझ आया, रुको मैं समझाती हूँ अभी। 3/4, 3/4 नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया, अच्छा 3/4 नहीं समझ आया, अभी बताती हूँ, एक सेकंड दो बस। देखो, ये आपका रोटी थी, ठीक, हमने इसे क्या किया, 4 भागों में बांट लिया, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग। ठीक, अब हम आपको क्या कर रहे हैं, ये हम 2 लोगों में बांट रहे हैं। ठीक है, एक को हमने क्या करा, 1 भाग दिया, और दूसरे को कितना दिया, 3 भाग दिया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को कितना कितना पूरे में से कितना मिला, तो पूरे में से 3 भाग मिले ना, पूरा कितना था, 4 भाग। ठीक, जिसमें से इसको 3 मिले, तो इसे हम क्या कहते हैं, 3/4। ठीक, 1/4 का मतलब होता है 4 में से 1, इसका मतलब है 3 4 में से। अब समझ आया, इसका ये इसको 1 भाग मिला है तो क्या हो जाएगा, 1/4, 1। हम आपको और भी बता रहे थे, भिन्न भिन्न हमेशा आप क्या लोगे, जैसे यहाँ पर अगर हम 4 के 4 एक को ही दे दें, तो इसका मतलब क्या, हमने पूरी रोटी उसे ही दे दी, तो यहाँ पर भिन्न नहीं आएगी। जब तक हम उस वस्तु के भाग अलग अलग नहीं बांटते हैं, तब तक वहां पर भिन्न नहीं रहती है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें, 3/4 लिखें तो ये भिन्न होगी। ठीक है, 1/4 लिखें तब भी भिन्न होगी, 2/4 लिखें तब भी भिन्न होगी, लेकिन 4/4 ये कट के क्या हो जाता, भाग दोगे एक बचेगा ना बच्चा, तो ये आपका भिन्न का रूप नहीं है।
क्योंकि ये आपकी क्या है, पूर्ण संख्या है या पूरी वस्तु है, और भिन्न में हमेशा वस्तु का भाग होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया बच्चा? यस ये मैम। कहाँ भिन्न आता है, कहाँ नहीं आता है। यस मैम। ठीक है बच्चा, यस मैम। बोल में क्वेश्चन यस करें। मैम। ओके बच्चा, यस मैम। सबको आंसर करना है बच्चा, छोटा सा ही क्वेश्चन होगा। प्रश्न क्या है बच्चा कि निम्न में से कौन सी एक भिन्न नहीं है। अभी हमने आपको बताया भिन्न का मतलब, आपको वही यूज करके इसका आंसर देना। और बच्चा सबको आंसर देना है, बच्चे बोलना नहीं है आपको। आप मैसेज कैसे कर पा रहे हो, मैसेज तो बंद कर दिया मैंने तो पहले गया। एक सी। बच्चा आंसर बोलना नहीं है आपको, अभी समझाया हमने आपको। चलो बच्चे, आंसर दे देंगे आप, जिसके पास फोन नहीं आता है वो वेट करेगा। बच्चे अभी भी दो लोगों ने आंसर नहीं दिया है, जल्दी से आंसर देंगे, 5 सेकंड हम वेट कर रहे हैं। यस बच्चे, जिसने दे दिया वेरी गुड। 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे आप लोगों ने ये भी क्वेश्चन गलत कर दिया, 2-3 बच्चों ने, मतलब सबने नहीं। तो देखो अभी हमने आपको बताया कि ये तो देखो 2 में से 1 भाग है ना, जब हम पूरे में से भाग लेते हैं। बच्चे आंसर वहां पे करो, बोलना नहीं है, मैं दोबारा बता रही हूँ, किसी को आंसर बोलना नहीं है बच्चा। ठीक है, तो आपका क्या है ये बच्चे, इस तरह भी आंसर नहीं करना, एक एक ही बार लिखो। ठीक, तो 2 में से 1 भाग ले रहे हैं, तो यहाँ तो भिन्न हुआ ना। यहाँ देखो 7 में से 5 भाग ले रहे हैं, ये भी भिन्न हुआ। ये देखो 4 में से 4 भाग ले रहे हैं, मतलब पूरा ही ले रहे हैं ना, कोई भाग हो ही नहीं रहा है। जब हम पूरा ही ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या, हमने पूरा ले लिया। तो जब हम पूरा लेते हैं तो भाग तो होगा नहीं, और भाग नहीं होगा तो भिन्न भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो बच्चा, हमने आपको बताया था ना अभी एग्जाम्पल में कि ये भी भिन्न होती है, एक अलग तरह की भिन्न होती है, हम आपको बताएंगे। लेकिन ये भी भिन्न होती है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि पहले हमने 6 के 6 भाग ले लिए, फिर दूसरे में से 2 भाग और ले लिए। ठीक है, जैसे मान लो हम सिबलिंग्स होते हैं ना, भाई बहन, तो हमने अपना केक तो खा लिया। अब छोटा भाई हमारा धीरे धीरे खा रहा था, हमने उसके 2 और पोर्शन ले लिए। तो खाया तो हमने भिन्न में ही ना, एक से ज्यादा खाया या पार्ट खाया, भाग खाया, तो हम क्या कहेंगे कि ये भी भिन्न होती है। ठीक है, चलो बच्चों आगे क्वेश्चन का मतलब आगे पढ़ेंगे आप। तो नेक्स्ट बात आती है बच्चे, क्या ये भिन्न है। अभी हमने देखा कि ये हमने लिया, ये हमने लिया, ये हमने लिया। ठीक है, तो यहाँ ऊपर, नो मैम। अच्छा छीन के खाओगे नहीं बच्चे, सुनो ना, पहले सुन लो। यहाँ पे देखो किसी भी चीज में कट नहीं रहा था, कुछ भी कॉमन नहीं था। देखो ये इससे नहीं कट रहा है, ये इससे नहीं कट रहा, या किसी भी संख्या से दोनों कट नहीं रहे हैं। ठीक, तो ये भी भिन्न होती है बच्चा, लेकिन इस तरह की भी भिन्न होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, भले ही ऊपर नीचे दोनों कॉमन आ रहे हों, तब भी ये एक तरह की भिन्न होती है। हाँ बेचारा दुखी तो होगा। तो इसका क्या मतलब है बच्चा कि अगर हम क्या करें, 12 पार्ट कर दें। देखो ये भिन्न क्यों है, कि हमने क्या किया, एक किसी भी चीज के, रोटी है या कुछ भी है, हमने क्या किया, इसका बहुत सारे 12 पार्ट कर दिए। ठीक है, हमने क्या किया, इस रोटी के 12 भाग कर दिए। तो हम 12 में से कितना ले रहे हैं, 4 ना, 4 भाग ले रहे हैं हम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाग करना होगा। हाँ लार्ज पिज्जा कह सकते हो। ठीक है, रोटी की जगह पिज्जा ले लो, तुम लोगों को ज्यादा पसंद होगा। मान लो हमने एक पिज्जा लिया, उसके 12 भाग कर दिए, 4 तुमने अकेले खा लिए। ठीक है,
तो ये तुमने खाए, पूरा तो खाया नहीं, किस में खाया, भिन्न में ही खाया ना, फ्रैक्शन में ही खाया, भाग में ही खाया। तो ऑफकोर्स इस तरह की चीजें भी भाग होंगी। जैसे अगर हम 8 पोर्शन खा जाते, 8 पीस खुद खा जाते, तो क्या लिखते कि 12 में से 8 हमने खा लिया, तो हमने एक भाग ही तो खाया है ना बच्चा। तो इस तरह की जो भी संख्या होती है वो क्या कहलाती है, भिन्न ही कहलाती है। ओके बच्चा। हाँ, और इसे पढ़ते कैसे बच्चा, इसको पढ़ते हैं 4/12। ये जो आपका स्लैश वाला चिन्ह है ना, ऐसा वाला चिन्ह है, इसको हम कहते हैं बटे, और इंग्लिश में इसे कहते हैं बाय। 4/12। ठीक है, ये 4 है, ये y है, ये 12 है। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे। अब यहाँ पर हमने आपको बताया 4/12 या फिर 4/12 क्या दर्शाता है कि अगर हमने किसी भी चीज के 12 भाग किए हैं तो 4 उसमें से हमने ले लिया। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास 4/12 क्या है, भाग है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया बच्चा? चलिए बताओ एक बार हम और यस बता। मैम। हाँ, क्या बता रहे थे हम कि 4/12 का क्या मतलब होता है। तो मान लो हमारे पास एक बड़ा सा भाग, ठीक है, ये बड़ा सा क्या है, आयत है। इसको हमने क्या किया, 12 भागों में बांट दो से। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, लाइन आंसर। एक सेकंड बच्चों। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, इसको बांट रहे हैं 4 बराबर, मतलब 12 बराबर भागों में। ठीक है, हमारे पास एक आयत था, हमने इसे क्या किया, बराबर बराबर कितने भागों में बांट दिया, 12 भागों में बांट दिया। ये पहला भाग हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां भाग हुआ, ये सातवां, ये आठवां, एक नौवां, ये 10, 11 और 12। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं, 4 हमने लिया है 12 में से, तो पहला ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, तीसरा ये ले लिया, चौथा ये ले लिया। ठीक, तो हम अगर पूरे 12 भागों में से 4 ले रहे हैं तो हम इसे कैसे दर्शाते हैं। ओके बच्चे, ठीक है, तो आपका क्या है, यहाँ पर हम जो दर्शा रहे हैं, ये भाग जो हमने ले लिया है ब्लू से, ये आपका कितना है, 12 भागों में से 4 भाग है। तो हम इसे क्या दर्शाएंगे कि 4 हमने लिए हैं और आपका 12 कुल भाग है। ओके बच्चे, तो आपका क्या हो जाएगा, जब हम किसी भी पूरी चीज को अलग अलग भागों में बांट के उसमें से आप क्या लेते हैं, किन्हीं भागों को सिलेक्ट कर लेते हैं, उनको ले लेते हैं, तो उन्हें हमेशा कैसे लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ देखो बच्चे, ये हमारा क्या है, ये आपके 4 भाग हमने ले लिए हैं और टोटल कितने थे, 12 थे। आप इसे इस तरह से भी बांट सकते थे और आप इसे इस तरह से भी बांट सकते हो। दोनों में अंतर दिख रहे हैं आपको बच्चा, कि यहाँ जो हमने भाग बांटा है, इसको भी ऐसे भी बांट सकते हो बच्चा, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी बांट सकते हो कि यहाँ पर 4 लिया, यहाँ पर आप 4 भाग कर दो। एक सेकंड बच्चे को, एक सेकंड देना, थोड़ा अच्छे से बनाते। अगर हम क्या करते हैं कि इसको हम ऐसे भी बांट सकते थे। यहाँ पर हमने क्या किया था, 4 भाग कर दें इसके, और यहाँ पर हम 3 भाग कर दें। ठीक, तो जरूरी नहीं है आप ऐसे बनाओ, आप ऐसे भी बना सकते थे। ठीक है, क्या आपका क्या है, इस तरह से आप बना सकते थे, या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि आपने क्या किया, यहाँ पर 3 भाग लिए और यहाँ पर 4 भाग लिए। जैसे यहाँ पर हम क्या कर लें, इसको 4 भागों में काट लें, और इसको हम क्या कर लें, 3 भागों में काट लें। तब भी आप, इसका भी क्या मतलब होता है कि हम क्या ले रहे हैं, हम इसमें से 4 भाग लेते, और पूरे कितने भाग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता हम कैसे बांट रहे हैं, यहाँ पर 3 लाइनें डाल रहे हैं या यहाँ पर 3 लाइनें डाल रहे हैं। आपको क्या करना है, बस इस आयत को 12 भागों में काट लेना है, जिसमें से हम कितने भाग ले रहे हैं, 4 भाग ले रहे हैं। ओके बच्चे, ये क्या दर्शा रहा है कि जब हमने एक आयत को
12 भागों में बांटा तो 4 भाग हमने उसके ले लिए हैं, इसलिए हम क्या दर्शा रहे हैं, 4/12 के तरह इसको दिखा रहे हैं। ओके बच्चा, समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ आया बच्चा? तो यहाँ से हम आपको दो नाम बताते हैं जो आपका ऊपर संख्या लिखी रहती है। ठीक है बच्चा, जो ऊपर संख्या होती है उसको हम अंश कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। ओके, और जो नीचे संख्या लिखी रहती है उसको हर कहते हैं या फिर डिनोमिनेटर कहते हैं। आई रिपीट, जब हम कोई भी भिन्न लिखते हैं बच्चा तो इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं कि जो आपका बटे है उसके ऊपर एक संख्या रहती है और उसके नीचे एक संख्या रहती है। जो ऊपर संख्या लिखी रहती है बच्चा उसको हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ठीक है, ये अंश का मतलब समझते हो बच्चा, भाग ही होता है। अंश का मतलब भी भाग होता है कि हमने पूरे में से इतने भाग लिए, तो उसी के हिसाब से इसे अंश कहा जाता है। और ये आपका क्या है बच्चा, हर है। ये इसका मतलब क्या होता है, टोटल कितने भाग है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ सिंपल है, अभी तक तो सिंपल है बच्चा। अभी थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे भिन्न में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? पोल में क्वेश्चन करें No, बच्चा? ma'am. ओके बच्चा, और कोई आंसर बताएगा नहीं पोल में बच्चा? मतलब सॉरी पोल में तो बताएगा, ऐसे माइक ऑन करके नहीं बताएगा, पोल में ही आंसर करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बताना है, 7/8 में 7 क्या है। अभी हमने आपको नाम बताया बच्चे, कोई भी बोलेगा नहीं, आप सबको वेट करना है और पोल में ही आंसर करना है। हाँ, एक सेकंड लॉन्च कर दिया मैंने, अब जल्दी से आप कर सकते हो। हमें क्या बताना है, 7/8 में से 7 कौन सा भाग है या 7 भिन्न को क्या दर्शाता है। ओके, 3 बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। सारे बच्चे आंसर करेंगे। जिसने आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी जल्दी कर दो कि 7/8 में 7 क्या है। ओके, अभी भी बच्चे बाकी हैं, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बच्चे अभी भी 2-3 बच्चे हैं, जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चे, जिसने कर दिया वेरी गुड। बच्चा जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिसने कर दिया बच्चा वेरी गुड। 5 सेकंड दे रहे हैं बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। क्वेश्चन हम दोबारा बता रहे हैं, 7/8 में से 7 क्या है। ओके, 5 4 3 2 1। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर दिया है, पर बच्चे आप लोगों ने हर क्यों लिखा है? 2 बच्चे हैं जिसने आंसर हर दिया है, हर तो नहीं है यहाँ पे। देखो हर क्या होता है, जब हम इस तरह से भिन्न लिखते हैं तो ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया भी था ये भाग होता है ना, इसलिए इसे हम अंश कहते हैं। तो आपका क्या हो जाता है, आंसर अंश हो जाता है। पूर्ण तो वैसे भी नहीं है क्योंकि ये भिन्न है, भिन्न कभी पूर्ण संख्या होती ही नहीं है, पूर्ण संख्या का भाग होता है। भिन्न तो है, लेकिन अब हमने ये तो पूछा नहीं था कि इस पूरे को क्या कहते हैं, हमने तो सिर्फ 7 का पूछा था। तो भिन्न में बच्चा ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं। बच्चे इस तरह से आंसर नहीं करना है आपको, और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो आपका आंसर क्या होता है बच्चा, कि 7 एक अंश है। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चा। बच्चे ये नहीं करना, आपको अभी समझाया कि भिन्न कौन कौन से तरह की होती है, भिन्न के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बच्चे, भिन्न 3 प्रकार की होती है।
पहला आपका होता है जिसे हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। पहला आपका क्या है, भिन्न आपकी 3 तरह की होती है। पहला आपका कहलाता है उचित भिन्न, दूसरा आपका कहलाता है अनुचित भिन्न या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हम विषम विषम भी कहते हैं, विषम भिन्न भी कहते हैं। और सबसे अंत में आती है मिश्रित भिन्न, ठीक है। मिश्रित का क्या मतलब है, या मिश्र का क्या मतलब है, जिसमें इन दोनों का ही भाग होता है। तो हम आपको दोबारा बता रहे हैं, या कि जो आपकी भिन्न होती है वो 3 तरह की होती है। पहला उचित भिन्न, दूसरा विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न, और तीसरा आपका होता है मिश्र भिन्न। हम इन तीनों को ही एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं बच्चा, उचित भिन्न क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। उचित भिन्न में बच्चा क्या होता है कि उचित भिन्न में जो आपका अंश रहेगा, आपको पता है ना बच्चा, भिन्न हमेशा किस फॉर्म में होती है, अंश बटे हर के फॉर्म में होती है। तो इसमें बच्चा क्या होता है कि जो अंश रहेगा वो हमेशा कम रहेगा, किससे, हर से। उचित भिन्न की परिभाषा आप ध्यान से समझना, ये आपके 9th में भी है कि आपका जो अंश है वो आपका क्या होगा, अगर वो हर से कम है तो इस तरह की भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 1/4 हुआ, 3/8 हुआ, ठीक है, 9/13 हुआ, ठीक, 15/23 हुआ। देखो यहाँ पर जो हर है वो क्या है, बड़ा है, किससे, अंश से। ये भी देखो, ये भी हर अंश से बड़ा है, ये भी हर अंश से बड़ा है, और यहाँ भी जो मतलब हर है वो क्या है, अंश से बड़ा है। तो जब बच्चा अंश से हर बड़ा होता है तो इस तरह की भिन्न को हम क्या कहते हैं, इस तरह की भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। समझ आया बच्चा, उचित भिन्न। उचित भिन्न का क्या मतलब है, अगर अंश हर से छोटा हो, या फिर हर जो है या नीचे वाली संख्या जो है वो ऊपर वाली संख्या से बड़ी होती है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपकी उचित भिन्न कहलाती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बच्चा, ठीक है। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, 3/5 हुआ, ठीक है, 3/4 हुआ, ठीक। जहां भी ये नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी होगी, इस तरह की भिन्न को हम क्या नाम देते हैं, उचित भिन्न। क्योंकि भिन्न इसी तरीके से होना चाहिए ना बच्चा, उचित का मतलब क्या है, सही, ठीक है। तो भिन्न हमेशा कम पार्ट लेते हैं, हम ज्यादा तो ले नहीं सकते, तो ये आपका उचित कहलाता है। दूसरा पार्ट देखते हैं बच्चा, दूसरा आपका क्या है, अनुचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न आपको नाम से पता चल रहा होगा, उचित का उल्टा होगा, ठीक है। अनुचित भिन्न किसका उल्टा होगा, उचित भिन्न का उल्टा होगा। तो उचित भिन्न में क्या था बच्चा, कि जो अंश था वो छोटा होता था हर से। अब ये उल्टा है, तो उल्टा का क्या मतलब होना चाहिए, कि यहाँ पर जो आपका हर रहेगा वो क्या रहेगा, अंश से छोटा रहेगा, ठीक है। आपका क्या मतलब है बच्चा, अनुचित भिन्न किस तरह की भिन्न होती है, जिसमें अंश बड़ा रहता है, किससे, हर से। जैसे अभी हमने पीछे एक एग्जांपल देखा था, जैसे 7/6 है, 9/8 है, ठीक है, 13/12 है। ये देखो ये सारे जो हर हैं वो क्या हैं, वो आपके छोटे हैं, किससे, 11, ठीक है। तो आपके क्या है, ये सारे जो हर हैं वो अंश से छोटे हैं, ठीक है। तो आपका क्या है बच्चा, अंश जो है वो आपका क्या है, यहाँ पर बड़ा होता है, किससे, हर से, ठीक है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, इस तरह के जो भी आंसर है, इस तरह की जो भी भिन्न कहलाती है वो आपकी क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती है, ठीक है। समझ आया, 2 तरह की भिन्न हमने अभी आपको बताई है। बच्चे बोर नहीं होना, अभी हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। उचित भिन्न बताई हमने आपको, और अनुचित भिन्न बताई, जिसका दूसरा नाम क्या था, विषम भिन्न था, ठीक। तो आपका ये दोनों ही प्रकार किस पे निर्धारित होते हैं, अंश और हर पर निर्धारित होते हैं। अगर अंश जो है वो किससे, अगर वो अंश जो है वो हर से छोटा है तो वो उचित भिन्न कहलाती है, और अगर जो अंश है वो बड़ा है हर से तो वो क्या कहलाता है,
वो आपकी अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे 1/4 है, 2/4 है, ये उचित भिन्न है। और अगर हम ले 5/3, 3/2, तो ये सारी अनुचित भिन्न है। यहाँ तक समझ आया बच्चा? फिर हम आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। जल्दी बता दो बच्चे, यहाँ तक समझ गए? ठीक है बच्चों। क्वेश्चन देखो बच्चा, क्या है? एक, फिर लिखा है कि कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न होती है। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी चीज होती है जिसके भाग को निरूपित करने वाली चीजें क्या होती हैं? आपकी भिन्न कहलाती है। ठीक है, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, सारे बच्चे आंसर कर। सोच समझ के करना है आपको। अभी हमने आपको बताया भी था कि भिन्न किसका भाग होता है, वही आपको करना है, पूछा गया है। ओके बच्चे, अरे आप लोग सोच समझ के नहीं कर रहे हो, जल्दी में नहीं करना है, बताना है। एक का कुछ भाग को निरूपण जब करते हैं तब भिन्न कहलाता है। भिन्न किसका भाग होती है? ठीक है, चलो बच्चा आंसर करेंगे जल्दी से। ओके, गुड। ओके बच्चा, चलो बच्चा सारे बच्चों को आंसर करना है। मैम मेरा पोल नहीं खुल रहा। बच्चा पोल नहीं खुल रहा, फिर तो आप मैसेज में आंसर कर देना। बच्चे अभी भी एक दो बच्चे हैं जिनका पोल खुल रहा होगा, जल्दी से आंसर कर दो इसका। बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दो, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। कि जो आपका भिन्न होता है वो किसके भाग को कहते हैं? कर दिया बच्चे, 5 सेकंड दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से कर दो। 5, 4, अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया बच्चा। 3, 2 और 1। बच्चे आप लोगों ने तो इसका आंसर बहुत ज्यादा गलत किया है। अभी हमने आपको समझाया था कि जो आपका क्या रहता है, भिन्न रहता है, वो किसका भाग होता है? वो आपकी पूर्ण संख्याओं का भाग होता है। मैम मेरा तो ठीक है। हाँ, 2 बच्चों का सही था, बाकी बच्चों को गलत था। मेरा भी ठीक है मैम। ओके बच्चे, ठीक है, तो आपका क्या है? एक पूर्ण संख्या होती है, उसके भाग को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो नहीं बच्चा आंसर ये नहीं है, सुनो तो। ओके, जल्दी में गलत कर दिया तो मैं कहता हूँ ना कि जल्दी नहीं करनी है, फिर आप कहते हो बोर हो रहा है। ऐसे थोड़ी ना चलेगा, थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा बच्चा। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं के भाग को ही हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। चलो बच्चा होमवर्क ले लेंगे हम जल्दी से। हाँ कर रहे बच्चे। लास्ट टाइम हमने जो आपको होमवर्क दिया था वो आपका क्या था? एक सेकंड बच्चे, ये वाला दिया था हमने, जहां तक आपको 12.2 करना है और ये भी करना है 13.1 पे। 12.1 और 13.1, ये दोनों करना है। चलो बच्चे अब हम होमवर्क चेक कर लेते हैं आपका।